नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो ये है मार्च मंथ की क्रोनोलॉजी का सेकंड पार्ट। इसमें हम राजस्थान सरकार के बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी है दिया कुमारी जी। इन्होंने पेश किया है 19 फरवरी 2025 को राजस्थान का बजट, और ये था वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट। और इससे पहले 10 जुलाई 2024 को उन्होंने राजस्थान का परिवर्तित बजट भी पेश किया था 2024-25 का। ठीक है, तो जुलाई के अंदर पेश किया था, पिछली जुलाई में 2024-25 का परिवर्तित बजट। और इसके बाद में अभी 19 फरवरी को इन्होंने पेश किया है राजस्थान सरकार के 25-26 के लिए बजट। भजनलाल सरकार के नेतृत्व वाली वर्तमान राज्य सरकार का अंतरिम बजट 2024-25 दिया कुमारी ने 8 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया था। इससे पहले जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का बजट था, मतलब 2024-25 का, ये 8 फरवरी 2024 को पेश किया था। किन्होंने पेश किया था? दिया कुमारी जी ने ही पेश किया था। और राज्य बजट प्रस्तुत करने वाली दूसरी महिला, यानी वसुंधरा राजे के बाद में दूसरी महिला है दिया कुमारी जी, जिन्होंने राजस्थान का बजट पेश किया है। इस बजट को, ठीक है, वित्त वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में पहली बार ग्रीन बजट को भी शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार कौन से बजट को शामिल किया गया है? तो ग्रीन बजट को शामिल किया गया है 2025-26 के बजट में। वर्तमान बजट में विकास का द्योतक है जीएसडीपी। वर्ष 2025-26 में कितना करोड़ होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो ये होने का व्यक्त किया गया है 19.89 लाख करोड़, यानी 2025-26 में हमारा जीएसडीपी कितना हो जाएगा? 19.89 लाख करोड़ का। वित्त मंत्री ने वर्ष 2030 तक राज्य को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की कटिबद्धता व्यक्त की है। तो 2030 तक हमारा जो राजस्थान है वो कितने बिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था राजस्थान बन जाएगा। अब देखते हैं आय और व्यय एक दृष्टि में, तो महत्वपूर्ण देखते हैं इसके अंदर। ये जो सारे डाटा है ये है लाख के अंदर, ठीक है। तो लाख को अगर अपन 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो है ये करोड़ के अंदर डाटा आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो कुल प्राप्तियां कितनी रही है, राजस्व प्राप्तियां कितनी रही है, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी रही है, टोटल व्यय है, राजस्व व्यय है। और तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है हमारी, एक तो है राजस्व प्राप्तियां और एक है राजस्व व्यय, ठीक है। तो ये दोनों डिस्कस करते हैं। तो 2025-26 के अंदर जो राजस्व प्राप्तियां रही है वो कितनी रही है? ये रही है 2,94,536.48 करोड़, ठीक है। तो इतना याद रखिए, 2,94,536.48 करोड़। इसके बाद में राजस्व व्यय की बात करें तो ये रहा है 3,25,545.89 करोड़, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दिया गया है ये लाख के जो है अनुसार दिया गया है। इसको अगर अपन 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये करोड़ हो जाएगा, यानी कि पॉइंट हम लगा देंगे 89 से पहले, ठीक है। तो 3,25,545.89 करोड़ का तो राजस्व व्यय हुआ है। राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई है हमको? 2,94,536.48 करोड़। अब जो ये घाटा है, ठीक है, प्राप्तियां कम हुई है, व्यय ज़्यादा हुआ है, तो हमको घाटा कितना हुआ है? तो राजस्व घाटा हुआ है ये हुआ है 31,009.41 करोड़, ठीक है। तो 31,009.41 करोड़, इसका मतलब है 41,009 करोड़ और 41 लाख रुपए का हमको क्या हुआ है? राजस्व घाटा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं, 3 महत्वपूर्ण है ये। वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा प्रस्तुत राज्य बजट 2025-26 के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? आधारभूत संरचना के बारे में है। तो पेयजल की बात करें तो जल जीवन मिशन के तहत आगामी वर्ष में प्रदेश के 20 लाख घरों में कनेक्शन दिए जाएंगे। कितने घरों में? 20 लाख घरों के अंदर कनेक्शन देने का टारगेट रखा गया है। इसके साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए 425 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य भी करवाए जाएंगे सरकार के द्वारा,
ठीक है, तो दोनों याद रखने हैं। पेयजल के क्षेत्र में क्या क्या है, एक तो 20 लाख घरों के अंदर कनेक्शन दिए जाएंगे और 425 करोड़ जो है इनके कार्य करवाए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। इसके बाद में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी के बारे में है। तो वित्त मंत्री ने अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो ये एक नया मिशन है जो कि प्रारंभ किया जाएगा सरकार के द्वारा। इसका नाम है मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी। इस योजना के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से 5,830 करोड़ से अधिक की लागत के कार्य करवाए जाएंगे। इस बजट में 1,000 ट्यूबवेल और 1,500 हैंडपंप लगाने की घोषणा के साथ ही ग्रीष्म आकस्मिकता यानी समर कंटिजेंसी के लिए 142 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये इमरजेंसी फंड का प्रावधान किया गया है 142 करोड़ रुपए का। इसके अलावा 1,000 ट्यूबवेल और 1,500 हैंडपंप लगाने की घोषणा की गई है। O&M पॉलिसी के लिए संविदा कर्मी, तो केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन के लिए O&M का मतलब होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी की तर्ज पर राज्य के लिए भी एक पॉलिसी बनाई जाएगी। ठीक है, तो संविदा कर्मियों के लिए एक पॉलिसी आएगी O&M पॉलिसी। ऊर्जा की क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर बजट में आगामी वर्ष में 6,400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन की घोषणा की गई है। ठीक है, कितना मेगावाट, 6,400 मेगावाट हम अतिरिक्त उत्पादन करेंगे ऊर्जा का। इसके साथ ही 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य भी किए जाएंगे। रबी 2025 के दौरान विद्युत वितरण की चरम आपूर्ति यानी पीक सप्लाई में वृद्धि करके 20,700 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की जाएगी। कितनी की जाएगी, 20,700 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जाएगी पीक आवर्स के अंदर। आगामी वर्ष में 50,000 हमारा कृषि कनेक्शन देने का टारगेट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने हजार कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे, 50,000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन भी इसके साथ ही दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ बैंकिंग करने की व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की है। तो अभी जैसे हमारे पास बिजली की कमी हो जाती है तो हम दूसरे राज्यों से खरीदते हैं, तो ये एक बैंकिंग को जो है समाप्त करने का प्रस्ताव भी दिया है। आगामी वर्ष में निजी क्षेत्र के माध्यम से 10 गीगावाट यानी कि प्राइवेट सेक्टर आएगा और 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ करने का और 10 गीगावाट के ही ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने की घोषणा की है। तो 10 गीगावाट के जो संयंत्र स्थापित किए जाएंगे राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाकर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के जो लाभान्वित परिवार है इनको चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट लगाते हुए 100 यूनिट से बढ़ाते हुए 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। यानी कि आपकी जो यूनिट्स है वो बढ़ा दी गई है, 100 से 150 यूनिट कर दी गई है, लेकिन आपको किससे जुड़ना पड़ेगा, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली घर योजना के तहत, यानी आपको सोलर प्लेट लगवानी पड़ेगी। नेक्स्ट है सड़क के क्षेत्र में, तो स्टेट हाईवे, फ्लाईओवर, आरओबी आदि के निर्माण, मरम्मत एवं उन्नयन के लिए 5,000 करोड़ के कार्य करवाए जाएंगे। 2750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 60,000 करोड़ के वैसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी हेम के आधार पर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो यानी कि 2750 किलोमीटर लंबाई के कितने एक्सप्रेसवे बनेंगे, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक 10-10 करोड़ की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य करवाए जाएंगे। मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह राशि 15-15 करोड़ प्रति विधानसभा क्षेत्र होगी। 10-10 करोड़ के तो नॉर्मल विधानसभा क्षेत्रों में और 15-15 करोड़ जो विधानसभा क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो जो सड़कों की पैचिंग होती है उसका कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी इसका चौथा चरण है। इसके अंदर 1600 बसावटों को आगामी 2 वर्षों में डामर सड़क से जोड़ा जाएगा, यानी कि 2 वर्षों के अंदर डामर से जोड़ा जाएगा 1600 बसावटों को। 5000 से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ का निर्माण चरणबद्ध रूप से होगा। इसमें 500 करोड़ का व्यय होगा। रिंग रोड की बात करें तो बालोतरा, जैसलमेर,
जालौर, सीकर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डीग सहित 15 शहरों के अंदर रिंग रोड के निर्माण के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर के विभिन्न सेक्टर रोड के लिए भी कार्य किया जाएगा। जयपुर शहर के ट्रैफिक की स्थिति में सुधार के लिए 250 करोड़ के कार्य किए जाएंगे, यानी ट्रैफिक की स्थिति के लिए। इसके साथ ही जयपुर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है BRTS, इसको हटाया जाना भी प्रस्तावित है। तो कौन सा सिस्टम हटाया जाएगा? बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रोडवेज के लिए 500 नई बसें GCC मॉडल पर उपलब्ध करवाने के साथ ही शहरी क्षेत्रों में 500 बसें राजकीय शहरी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से GCC मॉडल पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। जयपुर मेट्रो का भी विस्तार किया जाएगा। तो दूसरे फेज में सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बावाड़ी और विद्याधर नगर यानी टोडी रोड तक के कार्य करवाए जाएंगे दूसरे फेज के अंदर। ठीक है, ये कार्य केंद्र सरकार के साथ संयुक्त उद्यम में स्थापित राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से 12,000 करोड़ के व्यय से किया जाएगा। जगतपुरा और वैशाली नगर क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार के लिए एक DPR बनवाई जाएगी। प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों के लिए व्यापक गतिशीलता योजना यानी कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान ये भी बनाया जाएगा। ठीक है, जो भी संभागीय मुख्यालय है उनके लिए क्या बनाया जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाया जाएगा। नेक्स्ट सेक्टर है सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाओं का। तो इसके अंदर क्षेत्रीय और ग्रामीण विकास की बात करें तो पंचगौरव योजना को गति देने के लिए 550 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। बजट में डांग, मगरा, मेवात और ब्रज जो क्षेत्रीय विकास योजनाएं हैं इनके लिए 50-50 करोड़ की राशि को बढ़ाकर आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा की गई है। तो इम्पोर्टेंट है, क्षेत्रीय और ग्रामीण विकास के लिए जो ये क्षेत्र है डांग क्षेत्र विकास, मगरा क्षेत्र विकास, मेवात क्षेत्र विकास और ब्रज क्षेत्रीय विकास के लिए पहले थी 50-50 करोड़ की राशि आवंटित होती थी। अब कितने दिए जाएंगे? 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले परिवारों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए यह कार्यक्रम आगामी वर्ष से प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम है? मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो ये आगामी वर्ष में स्टार्ट होगा, तो इंपॉर्टेंट है। बजट में 150 करोड़ का फंड इसके लिए स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र और अनुसूचित जाति की बसावटों के निवासियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए SC, SP एवं TSP फंड की राशि को आगामी वर्ष में बढ़ाकर 1750 करोड़ किए जाने की घोषणा बजट में की गई है। ठीक है, तो ये कौन सा फंड है? SC, SP और TSP फंड। ठीक है, SC, ST और TSP फंड को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है? 1750 करोड़। गुरु गोलवकर आकांक्षी ब्लॉक विकास स्कीम। तो प्रदेश के सबसे पिछड़े 35 ब्लॉक्स है, इसमें विकास को गति देने के लिए गुरु गोलवलकर यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम आगामी वर्ष से 75 करोड़ के प्रावधान के साथ शुरू करने की घोषणा की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी स्कीम है? गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास स्कीम। तो कितने ब्लॉकों में ये चलाई जाएगी? ये चलाई जाएगी 35 ब्लॉक्स में। तो इसके लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये तो हो गई ग्रामीण विकास की बात। अब बात करते हैं नगरीय विकास की। तो नगरीय सुविधाओं यानी सिविक एमिनिटीज जैसे पार्क हुए, नवीनीकरण आदि के विस्तार एवं उन्नयन के लिए 780 करोड़ देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पूनम स्टेडियम जैसलमेर में भूमिगत पार्किंग बनाई जाएगी। स्वर्ण जयंती पार्क विद्याधर नगर में है। जयपुर को ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन कि कौन सा जोन है जिसको ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। कौन सा पार्क है वो? उसका नाम है स्वर्ण जयंती पार्क जो है विद्याधर नगर जयपुर के अंदर, और इसको ऑक्सी पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, ऑक्सीजन जोन के रूप में डेवलप किया जाएगा। और रामगिरी पहाड़ी बडगांव उदयपुर को ऑक्सीजन जोन बनाते हुए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए DPR तैयार की जाएगी। तो जयपुर के को तो केवल ऑक्सीजन जोन बनाया जाएगा, और उदयपुर का है रामगिरी पहाड़ी बडगांव, इसको ऑक्सीजन जोन तो बनाया जाएगा, इसके साथ ही पर्यटन के रूप में भी इसको विकसित किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। तो वित्त मंत्री ने इस साल 7 वर्षीय योजना के लिए 12,500 करोड़ का प्रावधान किया है। ठीक है, और योजना के अंतर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज, जल निकासी, स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान के कार्य किए जाएंगे। इसके तहत समस्त संभाग मुख्यालयों सहित 32 शहरों में कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित कार्य किए जाएंगे।
राज्य की सभी 52 जो नगर परिषद है इसके अंदर घर घर कचरा संग्रहण वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाने और कंट्रोल कमांड सेंटर का निर्माण करके उन्हें राज्य स्तरीय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जो भी नगर परिषद के अंदर कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियां हैं उनके ऊपर क्या लगाया जाएगा, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा और जो स्टेट लेवल का कमांड सेंटर है उससे उनको जोड़ा जाएगा। आगामी 3 सालों में नवगठित जो 65 नगरीय निकाय है इसमें वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और एफएसटीपी की स्थापना की जाएगी। 30 नगरीय परिषदों में मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अलवर, पाली, भीलवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़, झुंझुनू के अंदर निर्मित निर्माणाधीन जो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र है, सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, जिनसे कंपोस्ट खाद का उत्पादन होता है, इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स जो है इनका संचालन कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो अलवर है, पाली है, भीलवाड़ा है 3, 4 दौसा, 5 पे हनुमानगढ़ और 6 पे है झुंझुनू। तो इन जगहों पर जो है ये इसका संचालन किया जाएगा सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का। इनसे क्या होता है, कंपोस्ट या खाद का उत्पादन होता है। आगामी वर्ष में नवगठित नगरीय निकाय सहित अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट यानी 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। ठीक है, इसमें 175 करोड़ का खर्च आएगा। ठीक है, तो 500 पिंक टॉयलेट की घोषणा की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं औद्योगिक विकास की। तो निवेश सुविधा यानी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के लिए स्थापित सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप में विभिन्न विभागों के द्वारा वर्तमान में उपलब्ध ऑनलाइन परमिशन की संख्या को बढ़ाकर 149 किए जाने की घोषणा की गई है। सिंगल विंडो की उपनियोजता एवं कुशलता में वृद्धि की दृष्टि से विभागों के लिए कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है ये जारी किया जाएगा सिंगल विंडो की उपयोगिता एवं कुशलता में वृद्धि की दृष्टि से। राइजिंग राजस्थान में हुए एमओयू के क्रियान्वयन को गति देने के लिए पीएमयू का गठन किया जाएगा। जो भी राजस्थान सरकार के द्वारा एमओयू होते हैं विभिन्न पार्टीज के, तो उसके लिए एक पीएमयू का गठन किया जाएगा। बिचून जयपुर है, भिवाड़ी खैरतल तिजारा के औद्योगिक क्षेत्रों में फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू की जाएगी। ठीक है, तो 2 जगह है, एक तो बिचून जयपुर का है और एक है भिवाड़ी खैरतल तिजारा। इसके अंदर फ्लैटेड जो फैक्ट्री है इसकी व्यवस्था लागू की जाएगी। प्लग एंड प्ले मॉडल पर भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। जीसीसी नीति, तो प्रदेश में रोजगार के अधिकाधिक जो अवसर है इनको सृजन करने के साथ ही सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से वैश्विक क्षमता केंद्र यानी जीसीसी नीति यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी पॉलिसी लाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो याद रखिए जीसीसी पॉलिसी किसके लिए लाई जाएगी, तो रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करने के साथ ही सेवा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के उद्देश्य से जीसीसी नीति लाई जा रही है। जीसीसी का फुल फॉर्म भी याद रखिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी। ठीक है, राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति, तो औद्योगिक निवेश के साथ साथ राज्य में व्यापार क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति यानी कि राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाने की घोषणा भी की गई है। तो ये नई पॉलिसी आएगी राजस्थान के अंदर। ये जो है इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। हस्त छपाई को प्रोत्साहित करने के लिए आकोला चित्तौड़गढ़ हब का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? आकोला चित्तौड़गढ़ हब का निर्माण किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? हस्त छपाई को प्रोत्साहित करने के लिए। फार्मा पार्क की स्थापना डीएमआईसी यानी डीएमआईसी के अंतर्गत की जाएगी। फार्मा पार्क की स्थापना। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क का भी विस्तार किया जाएगा। तो बजट में प्रस्तावित पार्क और जोन कौन कौन से हैं? तो टॉय पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पर? कोटा के अंदर। तो इम्पोर्टेंट है ये। टॉय पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कोटा में। स्टोन पार्क बनेगा निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ और बूंदी के अंदर। सिरेमिक पार्क बनेगा सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर। ब्लॉक प्रिंटिंग जोन कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा सांगानेर जयपुर के अंदर। तो ये प्रिंटिंग से संबंधित जयपुर में है। और हम पत्थर की बात करें तो चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और बूंदी के अंदर है। और सिरेमिक पार्क भी चित्तौड़गढ़ के सोनियाना में बनेगा। और टॉय पार्क, खिलौनों से संबंधित पार्क कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा कोटा के अंदर, टॉय पार्क। बजट में निम्न 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की गई है। तो कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की गई है? केकड़ी अजमेर के अंदर है, मोहनपुरा फागी, ठीक है,
खटुमर जैसलमेर के अंदर, केकड़ी अजमेर के अंदर, मोहनपुरा फागी के अंदर, कटुमर अलवर के अंदर, बांसको बस्ती जयपुर के अंदर, रूपवास बयाना के अंदर, सरनाऊ सांचौर जालोर के अंदर, बैर भरतपुर के अंदर जो है औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। गोपालपुरा कोटा के अंदर, पीपलुन शाहपुरा के अंदर और जैतरण ब्यावर के अंदर, पंडेर शाहपुरा के अंदर, सोजत पाली के अंदर, रेडवास भीलवाड़ा के अंदर, दत्तवास निवाई टोंक के अंदर, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर के अंदर, डीडवाड़ा जो है डीडवाड़ा कुचामन के अंदर, समलेटी महुआ दौसा के अंदर और टोड़ा भीम करौली के अंदर। तो इस तरीके से 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की गई है नवीन के बजट के अंदर। वित्त मंत्री ने डीएमआईसी यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक करके 2 लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की भी घोषणा की है। तो 2 लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे डीएमआईसी को लिंक करके। इसके साथ ही लॉजिस्टिक मूल्य में कमी लाकर समुचित योजना बनाने के लिए पीएम गति शक्ति अपडेशन सिस्टम बनाया जाएगा। ठीक है, तो लॉजिस्टिक मूल्य में कमी लाकर तो एक स्कीम बनाई जाएगी, इसके अंतर्गत पीएम गति शक्ति अपडेशन सिस्टम बनाया जाएगा। नेक्स्ट है पर्यटन, कला और संस्कृति के बारे में क्या घोषणा की गई है। प्रदेश में पहली बार आईफा अवार्ड्स का आयोजन 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में किया जाएगा। बजट में पर्यटन विकास की गतिविधियों के लिए आगामी वर्ष के लिए 975 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? पर्यटन विकास की गतिविधियों के लिए। विरासत पर्यटन यानी हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर किला, शेरगढ़ किला 12 के अंदर है ये, खंडार किला है सवाई माधोपुर के अंदर, नाहरगढ़ और आमेर है अजमेर के अंदर, आवानेरी दौसा के अंदर, किशोरी महल भरतपुर के अंदर सहित 10 जो स्थान है इनका विकास आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में किया जाएगा। तो ये 10 स्थान है, तो ये याद रखिए आप, इनको आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये है जैसलमेर का किला हो गया, शेरगढ़ का किला है 12 में, खंडार का किला है सवाई माधोपुर के अंदर, नाहरगढ़ और आमेर का किला है जयपुर के अंदर, आवानेरी बावड़ी है ये है दौसा के अंदर, इसके बाद में किशोरी महल है भरतपुर के अंदर। रात्रि पर्यटन नाइट टूरिज्म के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, बीकानेर और अलवर के प्रमुख पर्यटन स्थलों और हेरिटेज स्मारकों पर आवश्यक आधारभूत संरचना के उन्नयन के साथ ही विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना, शेखावाटी क्षेत्र में स्थित जो ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियां हैं इनके संरक्षण के लिए शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना एवं हेरिटेज वॉक शुरू की जाएगी। ठीक है, तो ये योजना इंपॉर्टेंट है। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना स्टार्ट की जाएगी शेखावाटी क्षेत्र में जो भी हवेलियां हैं उनके संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है गौरी देवी कला केंद्र, तो लोक गायक और संगीतकारों के लिए यह केंद्र बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, गौरी देवी कला केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बीकानेर के अंदर। डेजर्ट एडवेंचर टूरिज्म, तो इसके लिए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर में पीपीपी मोड पर कार्य किए जाएंगे। वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो कोटा बैराज, बीसलपुर, जयसंबंध, सिलीसेड, पिछोला, आनासागर में पीपीपी मोड पर कार्य किए जाएंगे। प्रदेश को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो प्रदेश को कौन से डेस्टिनेशन के लिए 125 करोड़ का प्रावधान किया गया है? वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए। जयपुर के अलावा उदयपुर है और जोधपुर है, इसमें भी ट्रेवल मार्ट्स का आयोजन किया जाएगा। अभी जयपुर में ही होता है, अब कहाँ पर हो जाएगा स्टार्ट? उदयपुर और जोधपुर में। संस्कृति पोर्टल, तो प्रदेश के गांवों और उनके मंदिरों के अतुलनीय इतिहास को रिकॉर्ड करके नागरिकों तक पहुंचाने के लिए संस्कृति पोर्टल बनाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, संस्कृति पोर्टल क्यों बनाया जाएगा? ताकि जो प्रदेश के गांव के जो मंदिर है उनके अतुलनीय इतिहास को रिकॉर्ड किया जाए और नागरिकों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए संस्कृति पोर्टल विकसित किया जाएगा। संभाग स्तर पर हॉस्पिटलिटी स्किल सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। MIC सेंटर, तो विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में कॉन्सर्ट एंड कन्वेंशन MIC सेंटर बनेगा, यानी JECC जैसा है उसी की तर्ज पर बनेगा ये MIC सेंटर। ठीक है, कहाँ पर बनेगा ये बनेगा विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के अंदर। अजमेर में कन्वेंशन हॉल का निर्माण किया जाएगा। सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में शिल्प ग्राम की स्थापना की जाएगी। तो महत्वपूर्ण है, शिल्प ग्राम की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये की जाएगी सवाई माधोपुर के अंदर।
झीलें जिनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा तो वरुण सागर झील है, चेरसियावास तालाब है अजमेर के अंदर, जयसागर झील और नवल सागर झील है बूंदी के अंदर, सूरसागर झील है बीकानेर के अंदर, प्रेम सागर सरोवर है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, जैनिवास उद्यान है, पौंडरिक उद्यान है ताल कटोरा जयपुर के अंदर, कुसाल झील है गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर के अंदर। तो ये झील जो है इनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। त्रिवेणी संगम, तो बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट एवं बीगोद संगम को त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण है किस किस को त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित किया जाएगा, तो बेणेश्वर धाम को किया जाएगा, रामेश्वर घाट को किया जाएगा और बीगोद संगम को किया जाएगा। सांगानेर जयपुर में स्थित प्राचीन मंदिर जैसे है सांगा बाबा का मंदिर है, त्रिपोलिया बालाजी, संगीजी जैन मंदिर को धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बजट में घोषित जो पैनोरमा है वो कौन सा बनेगा, देखिए ये बनेगा बेंगटी फलोदी के अंदर हड़बूजी का पैनोरमा बनेगा और रेवासा धाम सीकर के अंदर बनेगा। ठीक है, तो बेंगटी फलोदी के अंदर हड़बूजी का और रेवासा धाम सीकर के अंदर। आदिवासी पर्यटन सर्किट, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट की बात करें तो आदिवासी बाहुल्य जिले जो है इसमें 100 करोड़ के व्यय से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट जो है विकसित किया जाएगा। ठीक है, आदिवासी जो बाहुल्य जिले हैं इस सर्किट में इको टूरिज्म साइट त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया आदि को सम्मिलित किया जाएगा। तो ये सारी जो भी है ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों के अंदर तो आदिवासी पर्यटन सर्किट के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। 100 करोड़ का इसके लिए प्रावधान किया गया है। ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए 10 गांवों को विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से गांव है, बरौली धाऊ कामाडीक का है, देवमाली ब्यावर का है, पिपलांतरी राजसमंद का है, मैनसर झुंझुनू का है, भूरी पहाड़ी रणथंभौर सवाई माधोपुर का है, कैमला इंदरगढ़ बूंदी का है, रूसी रानी डबकन अलवर का है, आवानेरी दौसा का है, शेरगढ़ बारा का है और लापोड़िया मालपुरा टोंक का है। तो जो 10 गांव हैं इनको विकसित किया जाएगा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। वार म्यूजियम जैसलमेर में आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं विकसित की जाएगी। कहाँ पर, जो वार म्यूजियम है वहाँ पर। वरिष्ठ, ये याद रखिए वार म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो जैसलमेर में है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 6000 वरिष्ठ जन जो है इनको हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी और 50,000 को एसी ट्रेन से जो है तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। ठीक है, तो 6000 लोगों को तो बाय एयर और 50,000 को बाय एसी ट्रेन। गोविंद देव जी कला महोत्सव, तो जयपुर की स्थापना के वर्ष 2027 में 300 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इस पर 50 करोड़ का व्यय होगा। ठीक है, तो गोविंद देव जी कला महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। पर्यटन सुविधाओं की बात करें तो एरो सिटी, तो कोटा है, एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी माउंट आबू सिरोही के रूप में विकसित की जाएगी। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO प्रतापगढ़ झालावाड़ और झुंझुनू के अंदर जो है ये विकसित किए जाएंगे। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर। 29 हवाई पट्टियों को बड़े हवाई जहाज उतारने के योग्य भी बनाया जाएगा। ज्ञान भारत मिशन, आगामी वर्ष ऐतिहासिक दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड BOT को जोड़कर उसे ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है इनको डिजिटाइज करके ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत इनको लाया जाएगा। 20 करोड़ का इसमें व्यय होगा। नेक्स्ट है युवा विकास और कल्याण के लिए क्या घोषणा की है, तो युवाओं के लिए एक राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा की है और इसके समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित करने की भी घोषणा की है। तो युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये कि राजस्थान रोजगार नीति लाई जाएगी और विवेकानंद रोजगार सहायता कोष भी स्थापित किया जाएगा 500 करोड़ का। ठीक है, तो याद रखिए कितने करोड़ का है ये एग्जाम में आ जाता है, कितने करोड़ का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष बनेगा, तो 500 करोड़ का बनेगा। कोष के माध्यम से किए जाने वाले कार्य, रोजगार परक प्रशिक्षण एवं काउंसलिंग की व्यवस्था, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों का संचालन, एम्प्लॉयर लिंकिंग की व्यवस्था, रोजगार शिविरों का आयोजन एवं एग्जामिनेशन सेंटर की स्थापना आदि जो है इस कोष के माध्यम से की जाएगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आगामी वर्ष में 2.25 लाख पदों पर भर्तियां करने की भी घोषणा की है। निजी क्षेत्र में 1,50,000 यानी 1.5 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना
तो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तावित इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ तक के लोन पर 8% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ ही 5 लाख तक मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। योजना का जो प्रावधान है वो 150 करोड़ का है ये प्रावधान। केंद्रीय बजट में घोषित स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के अंतर्गत प्रदेश के 25,000 महिला और SC/ST उद्यमियों को लाभ जो है इसके अंतर्गत दिलवाया जाएगा। ठीक है, कौन सी योजना है ये? केंद्रीय बजट में ये घोषित थी, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। तो इसके अंतर्गत प्रदेश के जो 25,000 महिला और SC/ST उद्यमी है इनको लाभ दिलाया जाएगा। 1500 स्टार्टअप्स बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट फंड यानी फंड के माध्यम से फंडिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। 1500 स्टार्टअप बनाए जाएंगे, ठीक है, और 750 से अधिक जो स्टार्टअप होगी उनको आई स्टार्ट फंड के माध्यम से जो फंडिंग की जाएगी। ठीक है, प्रदेश के स्टार्टअप को नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है। प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग की स्थापना की जाएगी। तो जो भी संभाग है इसके अंदर एवरी जो है संभाग इस पे सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग की स्थापना की जाएगी। विश्वकर्मा कौशल संस्थान, तो जो विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट कोटा में स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिए ये विश्वकर्मा कौशल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कोटा के अंदर। प्रदेश में 8 नए ITI भरतपुर, मुंडवा नागौर, बड़ौद कोटपुतली बहरोड, कापरेन बूंदी, नीम का थाना सीकर, जोटवाड़ा जयपुर, सुमेरपुर पाली, मोडक कोटा के अंदर भी ये स्थापित किए जाएंगे 8 नए ITI। बजट 2025-26 में 11 नवीन जो है महाविद्यालय और 9 कन्या महाविद्यालय है और 2 कृषि महाविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। इनमें से 2 कृषि महाविद्यालय मांडलगढ़ भीलवाड़ा और गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में स्थापित किए जाएंगे। तो ध्यान रखिए कृषि महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में और गंगापुर सिटी के अंदर। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर को वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? 3 जगह पर की जाएगी, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सैनिक स्कूल एवं बालिका सैनिक स्कूल की बात करें तो मिजेरवाला श्रीगंगानगर में सैनिक स्कूल और अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा के अंदर बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो एक जगह है मिजरवाला श्रीगंगानगर के अंदर तो सैनिक स्कूल खुलेगी और बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खुलेगी? अलवर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर और कोटा के अंदर। प्रदेश के 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो कितने विद्यालयों के अंदर स्थापित की जाएगी ATL? 1500 विद्यालयों के अंदर। भरतपुर, कोटा है, अजमेर है, बीकानेर के अंदर साइंस सेंटर के अंदर इनोवेशन हब्स की स्थापना की जाएगी। तो साइंस सेंटर है यहाँ पर भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर के अंदर और इनमें इनोवेशन हब्स बनाए जाएंगे। डिजिटल प्लेनेटेरियम अलवर, अजमेर और बीकानेर के अंदर डिजिटल प्लेनेटेरियम भी स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो 3 जगह है अलवर, अजमेर और बीकानेर। यहाँ पर क्या बनाए जाएंगे? डिजिटल प्लेनेटेरियम। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, 3 जगह है जहाँ पर डिजिटल प्लेनेटेरियम बनाए जाएंगे, अलवर, अजमेर और बीकानेर। 5000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। बजट में अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो भूमि आवंटित की जाएगी, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो विजेता होंगे। 1000 खिलाड़ियों को मानदेय पर पार्ट टाइम प्रशिक्षक की भूमिका प्रदान की जाएगी। नई किरण नशा मुक्ति केंद्र, तो बजट में नशे का व्यापार करने वालों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के साथ साथ समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केंद्र प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। तो जो भी कॉलेज है वहां पर स्थापित किए जाएंगे नई किरण नशा मुक्ति केंद्र। युवा साथी केंद्र, तो विद्यार्थियों में पढ़ाई एवं प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाला जो तनाव है और आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकथाम के लिए कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर ये 4 जगह है, यहाँ पर इन केंद्रों की स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो युवा साथी केंद्र कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? कोटा में सबसे ज़्यादा जो सुसाइड होते हैं, इसके बाद में जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, इसके बाद में जयपुर में और इसके बाद में सीकर में स्थापित किया जाएगा।
नेक्स्ट है चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में। तो इसके लिए एक है माँ कोष। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी माँ योजना के साथ ही आमजन को निःशुल्क जांच एवं दवा के लिए 3,500 करोड़ का, ठीक है, तो 3500 करोड़ का माँ कोष गठित किए जाने की घोषणा की है। तो इम्पोर्टेंट आ सकता है ये कि माँ कोष का गठन क्यों किया गया है। तो इसके अंदर दोनों का माँ योजना के साथ ही निःशुल्क जांच होगी और दवाएं हैं, इनके लिए माँ कोष का गठन किया गया है। माँ योजना है, इसके अंदर इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की जाएगी, यानी वृद्धजनों के लिए जेरिएट्रिक केयर पैकेज, किशोरों मनोविज्ञान स्वास्थ्य के लिए पैकेज, ओरल कैंसर के लिए पैकेज और विशेष योग्यजन के लिए पैकेज जोड़े जाने का प्रस्ताव भी किया गया है। इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी एक वर्ड आया है इसके अंदर, इसका मतलब है कि आप जब दूसरे स्टेट में जाते हो तो वहाँ भी ये योजना लागू हो जाएगी। इसके अलावा राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी इस योजना के अंदर लाए जाएंगे। 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। जो भी 70 साल से ऊपर के हैं इनको घर पर ही दवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी सरकार के द्वारा। बजट में खेल अकादमी से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। तो ये कौन कौन सी घोषणाएं हैं देख लेते हैं। स्पेशल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के अंदर। बैडमिंटन एकेडमी बनाई जाएगी SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर। लैक्रोस से एकेडमी बनाई जाएगी उदयपुर के अंदर। शूटिंग रेंज में आवासीय सुविधा जयपुर के अंदर बनाई जाएगी। सिंथेटिक ट्रैक चित्रकूट एवं विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर, हनुमानगढ़, नागौर, नीम का थाना सीकर के अंदर बनाए जाएंगे। खेल स्टेडियम की बात करें तो बालोतरा, कोलायत बीकानेर के अंदर, बागीदोरा बांसवाड़ा के अंदर, आसींद भीलवाड़ा के अंदर, शेरगढ़ जोधपुर के अंदर, सपोटरा करौली के अंदर, मेड़ता खींवसर नागौर के अंदर, लोहावट फलोदी के अंदर, धरियावद प्रतापगढ़ के अंदर, तख्तगढ़ पाली के अंदर, सलूम्बर, सांचौर और गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर के अंदर क्या बनाए जाएंगे? खेल स्टेडियम। घास के मैदान जो डेवलप किए जाएंगे ये कहाँ कहाँ डेवलप किए जाएंगे? पाली, इसके बाद में झुंझुनू, नागौर, करौली और सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर घास के मैदान भी विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में समस्त जिला चिकित्सालयों के अंदर डायबिटिक क्लिनिक्स भी स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, जो भी जिला चिकित्सालय है वहाँ पर डायबिटिक क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। राज्य को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य के तहत प्रत्येक CSC पर डिजिटल एक्सरे मशीन, ठीक है, ट्रूनेट, CB नेट मशीन लगाई जाएगी। HIV यानी कि प्रत्येक CSC पर लगाई जाएगी। ये कौन सी मशीन है? ये डिजिटल एक्सरे मशीन ट्रूनेट CB नेट। HIV संक्रमित सहित अन्य हाई रिस्क प्रवण महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। मां नेत्र वाउचर योजना इंपॉर्टेंट है। ये ट्रक, बस ड्राइवर और कामगार वर्ग जैसे कारीगर हुए, दर्जी हुई, बढ़ाई हुए, नाई आदि की आंखों की जांच करके निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए योजना शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। तो निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे किन किन को? ट्रक और बस के ड्राइवर है, कामगार वर्ग जैसे कारीगर, दर्जी है, बढ़ई, नाई, ठीक है, इनकी आंखों की जांच की जाएगी और उनको चश्मा दिया जाएगा निःशुल्क। कौन सी योजना है ये? मां नेत्र वाउचर योजना। समस्त जिला चिकित्सालयों में विभिन्न गंभीर असाध्य रोगों के उपचार के लिए डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो जो भी जिला चिकित्सालय है वहाँ पर डे केयर सेंटर भी विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है UAAM। तो बजट 2025-26 में शहरी क्षेत्रों के लिए मुगसारार, अलवर, धरणीधर, बीकानेर, बगरू, जयपुर सहित 148 जो है UAAM यानी अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो अर्बन जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है ये कितने स्थान पर, कितनी जगहों पर स्थापित किए जाएंगे? तो 148 जगहों पर जो है ये स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है भरतपुर में मातृ शिशु विंग, तो MCH विंग की शुरुआत की जाएगी भरतपुर के अंदर। समस्त संभाग मुख्यालय पर अल्ट्रा एडवांस्ड बर्न केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए RIMS जयपुर के अधीन जेरियाट्रिक हेल्थ केयर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? RIMS जयपुर के अधीन किया जाएगा और ये स्थापित किया जाएगा जयपुर के अधीन जेरियाट्रिक हेल्थ केयर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर।
रिम्स यानी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स जयपुर के उन्नयन के लिए 500 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है। फिट राजस्थान अभियान के लिए 50 करोड़ का है। वित्त मंत्री ने प्रदेश में नवीन आयुष नीति लाने की भी घोषणा की है। आयुष्मान आदर्श ग्राम की बात करें तो दिया कुमारी ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पूर्णतः निरोगी होने पर गांव को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित करके 11 लाख प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा की है। तो आयुष्मान आदर्श ग्राम में जो इनामी राशि है वो कितनी है, ये है 11 लाख रुपए। ठीक है, और ये कब दी जाएगी, जब पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा अगर पूर्णतः निरोग हो जाएगा गांव तो उसको आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित किया जाएगा और उसको 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। खाद्य प्रयोगशालाएं तो हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में जो है खाद्य प्रयोगशालाएं विकसित की जाएगी, स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा के बारे में। तो वित्त मंत्री ने दिल्ली जयपुर, फिर जयपुर आगरा और जयपुर कोटा हाईवे पर 0 एक्सीडेंट जोन बनाने की घोषणा की है। तो तीन जो है रूट है, एक तो दिल्ली जयपुर का, जयपुर आगरा का और जयपुर कोटा का। तो 0 एक्सीडेंट जोन बनाया जाएगा इनको। बजट में 25 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी उपलब्ध करवाने की घोषणा की है सरकार इसके द्वारा। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा के बारे में। तो अल्प आय वर्ग के जो बुजुर्ग है व्यक्ति है, विधवाएं हैं, एकल नारियां हैं, दिव्यांग व्यक्ति है और लघु और सीमांत किसान है, इनको देय पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1150 थी, इसको 1250 रुपये कर दिया गया है। स्वयं सिद्धा आश्रमों का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में 10 जिलों में 50 बेड क्षमता के आश्रम खोले जाना प्रस्तावित है। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, तो इस योजना को शुरू किए जाने की घोषणा विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण और उत्थान की दृष्टि से भी की गई है। तो एक योजना स्टार्ट की गई है, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। ठीक है, किसके लिए स्टार्ट की गई है, विमुक्त है घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो भी समुदाय हैं इनके लिए ये स्टार्ट की गई है। अनुजा, ओबीसी और अल्पसंख्यक निगमों के द्वारा दिए गए ऋणों के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम OTSS लाई जाएगी। जो भी अपना लोन नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए OTSS स्कीम लाई जाएगी। गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड, तो गिग वर्कर्स हुए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए गठित निधि का दायरा बढ़ाते हुए असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड स्थापित किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण है ये गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड, और ये कितने का बनाया जाएगा, 350 करोड़ का। बजट में 4 देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, 16 सावित्रीबाई फुले छात्रावास खोले जाएंगे, 17 महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास स्थापित किए जाने भी सरकार ने घोषणा की है। बजट में समस्त राजकीय अनुदानित निजी जन सहभागिता योजना के अंतर्गत वंचित वर्ग, महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मैस भत्ता बढ़ा दिया गया है और 3250 रुपये प्रति आवासी जो है प्रतिमाह कर दिया गया है। तो मैस भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। सरस्वती हाफवे होम्स, तो बजट में बालिका गृहों में निवासरत जो बालिकाएं हैं इनके 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी उन्हें हैंड होल्डिंग की आवश्यकताएं होने पर सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के सरस्वती हाफ वे होम्स स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रदेश में 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। तो 10 जगह है जहां पर क्या स्थापित किए जाएंगे, गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट। वित्त मंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाने की स्थापना की है। तो हर एक जो भी ब्लॉक है उसके अंदर जो भी उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा या कॉलेज होगा तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्र बनाया जाएगा। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में उन्नयन किया जाएगा। ठीक है, तो NBFC के रूप में जो है इसका उन्नयन किया जाएगा। किसका, राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का। इसके माध्यम से जो लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2.5% से घटाकर 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख तक के ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। कितने रुपए तक, 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा 1.5% ब्याज पर। इस योजना से 3 लाख लखपति दीदियों को लाभान्वित किया जाएगा। कितनी दीदियों को, 3 लाख लखपति दीदियों को।
तो छात्रावास कहाँ कहाँ पर बनेंगे, तो सावित्रीबाई फुले छात्रावास ये विद्यालय स्तरीय बनेंगे बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारां, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, बाड़मेर, दूदू, डीग, डीडवाना, अनूपगढ़, केकड़ी, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, शाहपुरा, सलम्बर और सिरोही के अंदर। कमजोर आर्थिक वर्ग महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास बनेंगे पाली और बांसवाड़ा के अंदर। घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चों के लिए छात्रावास बनेगा केसवाना, जालोर के अंदर। सहरिया बालिका छात्रावास अटरू, बारा के अंदर बनेगा। जनजाति आश्रम छात्रावास बनेगा झलाई, सीमलवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। तो स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीने जो है इनके लिए अतिरिक्त पोषण के लिए इस योजना की घोषणा की गई है। ठीक है, तो याद रखिए कितने महीनों के लिए, जो अंतिम 5 महीने होते हैं महिला की प्रेगनेंसी के, गर्भवती महिलाओं के लिए, तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर किट उपलब्ध करवाए जाएंगे, न्यूट्री किट। ठीक है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध जो है उपलब्ध करवाया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्र पर। खाद्य सुरक्षा के लिए 10 लाख नवीन जो है एनएफएसए लाभान्वित के रूप में जोड़ा जाएगा। तो 10 लाख नए जो है यूनिट्स जोड़े जाएंगे। 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। ठीक है, अन्नपूर्णा भंडार भी खोले जाएंगे 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर। नेक्स्ट है कानून व्यवस्था से संबंधित। तो वित्त मंत्री ने प्रदेश में सर्विलियंस और सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा की है। तो कौन सा अधिनियम लाया जाएगा, राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाया जाएगा। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की स्थापना किए जाने की भी घोषणा की गई है। कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर का राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्टिनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा। उदयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू इसके अंदर खुला बंदी सीवर यानी पेट्रोल पंप बनाए जाएंगे। शाहपुरा, जयपुर, रींगा, सीकर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे। ब्यावर जो है रायपुर, ब्यावर, खाटू श्याम जी, सीकर में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे। 8 नवीन साइबर पुलिस थाने ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन है, डीग है, खैरथल, तिजारा है, कोटपुतली, बहरोड है, फलोदी, सलूमर के अंदर भी 8 नए जो साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे। सुशासन के लिए आगामी वर्ष प्रथम चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, तो अटल ज्ञान केंद्र 3000 से अधिक जनसंख्या वाले जो भी पंचायत मुख्यालय है वहां पर खोले जाएंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। तो जो ये विश्वविद्यालय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, वहां पर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। लोक विश्वास अधिनियम, तो बजट में केंद्र के जन विश्वास अधिनियम की तर्ज पर, ठीक है, केंद्र के अंदर है ये जन विश्वास अधिनियम, तो राज्य के अधिनियमों को डीक्रिमिनलाइज करने और रिडंडेंट प्रावधानों को विलोपित करने की दृष्टि से लोक विश्वास अधिनियम लाने का प्रस्ताव किया गया है। तो सेंटर के अंदर है जन विश्वास अधिनियम और राजस्थान में लाया जाएगा लोक विश्वास अधिनियम। बजट में नवीनतम तकनीक पर आधारित है राजनेट 2.0 विकसित करने की घोषणा की गई है। तो राजनेट चल रहा है तो राजनेट 2.0 विकसित किया जाएगा। जोधपुर में 500 करोड़ के व्यय से डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण है ये डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा और इसके अंदर 500 करोड़ का व्यय आएगा। प्रदेश में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से संबंधित शोध एवं विकास के लिए ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। किसके लिए, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से संबंधित रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। उसमें 300 करोड़ का खर्चा आएगा। कार्मिक कल्याण के लिए क्या क्या घोषणा की गई है, बजट में समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में आगामी वर्ष में 10% की वृद्धि की घोषणा की गई है। ठीक है, तो मानदेय बढ़ जाएगा 10% से। एनएफएसए राशन वितरण का कार्य संभाल रहे जो डीलर के कमीशन में 10% की वृद्धि की जाएगी। कमीशन जो है वो 10% बढ़ जाएगा जो भी डीलर संभाल रहे हैं एनएफएसए का काम। पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी आगामी वर्ष में 10% की वृद्धि की जाएगी।
पत्रकार कल्याण के लिए जो देय अधिकतम 1 लाख की राशि को बढ़ाकर 3 लाख करने का भी बजट में प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि बजट। तो कृषि बजट के अंतर्गत जो वित्त मंत्री दिया कुमारी जी है, इन्होंने राम जल सेतु लिंक परियोजना को और वृहत रूप देते हुए 9,300 करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य कराने की घोषणा की है। ठीक है, तो राम जल सेतु लिंक परियोजना को और भी इसको वृहत किया जाएगा। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन, तो प्रदेश में जल प्रबंधन के लिए राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ईआरसीपी कॉरपोरेशन का उन्नयन करके राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ईआरसीपी कॉरपोरेशन से ही बना है ये है राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन बनाया जाएगा। इसके माध्यम से लगभग 4,000 करोड़ के कार्य आगामी वर्षों में किए जाएंगे। राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट RWSLIP फेज 3 के तहत जो है 36 सिंचाई उप परियोजनाओं के सिंचाई संबंधी कार्य से 1,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित किया जाएगा। आगामी वर्ष में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से माइक्रो इरिगेशन के लिए 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान के साथ साथ 3.5 लाख हेक्टेयर में ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो 3.5 लाख हेक्टेयर के अंदर ये सब्सिडी दी जाएगी। ठीक, कौन सी योजना है ये? ड्रिप एवं स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, 25,000 फार्म पोंड है, 10,000 डिग्गी है, 50,000 सौर पंप संयंत्र है और 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि करके आगामी वर्ष में 9,000 प्रतिवर्ष किए जाने की घोषणा की है। तो ये भी याद रखिए, पीएम किसान सम्मान निधि जो है में राशि कितनी कर दी गई है? 9,000 रुपये प्रति वर्ष। गेहूं के एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को भी बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है। तो बोनस राशि है इसको भी बढ़ा दिया गया है 150 रुपये से। कृषि एवं उद्यानिकी के विकास को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई राजस्थान कृषि विकास योजना राज KVY के अंतर्गत आगामी वर्ष 1,350 करोड़ के कार्य करवाने की घोषणा भी की गई है। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, इसके तकनीकी मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 5.44 लाख किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1.13 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये भी याद रखिए। तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो 5.44 लाख किसान हैं, इनको गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन के लिए 1.13 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। कितना? ये है 5.44 लाख तो किसान है और कितना क्विंटल बीज है? 1.13 लाख क्विंटल। नेक्स्ट है मृदा शक्ति संवर्धन योजना, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत किसानों को हरी खाद के लिए 3 लाख ढेंचा बीज मिनीकिट एवं 50,000 किसानों को गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। तो 50,000 किसानों को तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना से लाभान्वित किया जाएगा और किसानों को एक है हरी खाद के लिए 3 लाख ढेंचा मिनी किट, ठीक है, दिए जाएंगे। कृषि में कृत्रिम मेधा का उपयोग करके उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, इसकी स्थापना की जाएगी। तो ये भी याद रखिए, कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करके जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं तो उसके लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा और इसका नाम होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। मक्का फसल की उत्पादकता वृद्धि और मूल्य संवर्धन के लिए बांसवाड़ा के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज की स्थापना की जाएगी। तो महत्वपूर्ण है, मेज यानी मक्का को बोलते हैं, तो मेज के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा वो कहाँ बनेगा? बांसवाड़ा के अंदर। इसी प्रकार भरतपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ हनी बी कीपिंग की स्थापना की जाएगी। तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो हनी यानी हनी बी कीपिंग के लिए भरतपुर के अंदर बनाया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO के 100 सदस्य कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में और 5,000 किसानों को राज्य से बाहर भ्रमण ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, कितने को? तो 100 सदस्य किसान हैं, इनको इजराइल सहित अन्य देशों में और 5,000 किसानों को राज्य से बाहर। ठीक है,
तो विदेश में तो भेजे जाएंगे 100 सदस्य और राज्य से बाहर भेजे जाएंगे 5000 किसान। बजट में आगामी वर्ष में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट GRAM आयोजित किया जाना भी प्रस्तावित है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 2.5 लाख जो गोपालक परिवार है इनको ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो 2.5 लाख जो है गोपालक परिवार है इनको दिया जाएगा ब्याज मुक्त ऋण। नवीन स्थापित 8 जिलों के अंदर क्रय विक्रय सहकारी संघों की स्थापना की जाएगी। अनूपगढ़ श्रीगंगानगर के अंदर मिनी फूड पार्क, सांचौर जालोर में एग्रो फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि मिनी फूड पार्क कहाँ बनेगा, अनूपगढ़ गंगानगर के अंदर, और सांचौर जालोर के अंदर बनेगा एग्रो फूड पार्क। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत अनुज्ञाधारी श्रमिकों की जो 2 पुत्रियां हैं इनकी सीमा तक विवाह की सहायता हेतु 50,000 रुपये की राशि देते थे पहले इस योजना के अंतर्गत, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 75,000 रुपये कर दिया गया है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत जो राशि है जो शादी के टाइम पे दी जाती है उसको बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति विवाह कर दिया गया है। बजट में प्रस्तावित है कुछ कृषि उपज मंडियां बीदासर सुजानगढ़ चूरू के अंदर, भिनाई रूपनगढ़ अजमेर के अंदर, टपूकड़ा खैरतल तिजारा के अंदर, रामगढ़ पचमढ़ा दौसा के अंदर, नावा खाटू दुर्ग डीडवाना कुचावन के अंदर, सीमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, राजा खेड़ा धौलपुर के अंदर। इसके अलावा मंडी उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। कहाँ पर खोले जाएंगे तो ये महत्वपूर्ण है। तो फल सब्जी मंडी का जो उत्कृष्ट केंद्र है, ठीक है, ये खोला जाएगा जैतान ब्यावर और सिरोही के अंदर। गौण कृषि मंडी है ये बनेटा टोंक और मंडार सिरोही के अंदर विकसित की जाएगी। और लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर होगा, ये 12 की तरफ लहसुन का उत्पादन ज़्यादा होता है तो 12 के अंदर बनेगा लहसुन उत्कृष्टता केंद्र। नेक्स्ट है पशुपालन और डेयरी से संबंधित मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। तो वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालक जो है इनकी संख्या को दुगना किए जाने की घोषणा की है। तो इसको दुगना कर दिया जाएगा, 200 करोड़ का जो है इसमें अतिरिक्त व्यय आएगा। सेक्स सॉर्टेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए प्रथम 2 AI पर 75% अनुदान के साथ ही शेष 2 AI तक 50% अनुदान देते हुए 10 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो सेक्स सॉर्टेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी AI, इसके लिए पहले जो 2 AI हो उस पर 75% का अनुदान है और शेष 2 AI है उस पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना। इस योजना के अंतर्गत निशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे औषधि एवं टीकों की संख्या को 138 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। तो 138 प्रकार की औषधियां और टीके दिए जाते थे निशुल्क, अब इनको कर दिया गया है 200। ये कौन सी योजना है, ये है पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नवीन दुग्ध संयंत्र, तो ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, अलवर के अंदर, उदयपुर के अंदर, बांसवाड़ा, भरतपुर और सवाईमाधोपुर के अंदर नवीन दुग्ध संयंत्र स्थापित होंगे। नवीन बाईपास प्रोटीन पशु आहार संयंत्र, तो राजसमंद, नाथद्वारा और उदयपुर के अंदर ये स्थापित होंगे। ठीक है, कौन से हैं ये, नवीन बाईपास प्रोटीन पशु आहार संयंत्र। तो 2 जगह है ये है राजसमंद नाथद्वारा के अंदर और उदयपुर के अंदर। जोधपुर के पशु आहार संयंत्र का भी विस्तार किया जाएगा और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 13,000 लाख लीटर जो है दुग्ध संयंत्र का संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। पशुदेय अनुदान, तो प्रदेश में संचालित गौशालाओं एवं नंदीशालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान को बढ़ा दिया गया है 15% से बढ़ाकर 50 प्रतिदिन किए जाने की घोषणा की गई है। शीत ऋतु में गायों के लिए गौशालाओं को अनुदान के स्थान पर बाजरा भी उपलब्ध करवाए जाने का विकल्प होगा। 1000 नवीन सहकारी समितियों और संग्रह केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है पशु चिकित्सा संस्थान, तो पशुओं के लिए नेत्र चिकित्सा स्पेशलिटी सेंटर कहाँ बनेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेत्र चिकित्सा स्पेशलिटी सेंटर किसके लिए, पशुओं के लिए कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा हिंगोनिया, जयपुर और राजूवास बीकानेर के अंदर। ठीक है, एनिमल प्रोस्थेटिक सेंटर ये बनेगा बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय सांगानेर के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंस ये बनेगा पॉलिटेक्निक 5 बत्ती जयपुर के अंदर। तो बस्सी जयपुर में सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बस्सी जयपुर के अंदर कौन सा, सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब स्थापित की जाएगी बस्सी के अंदर।
नेक्स्ट है पहली बार जो प्रावधान किया गया है ग्रीन बजट का, हरित बजट। तो प्रदेश के द्वारा वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा पहली बार हरित बजट पेश किया गया है। राज्य का ग्रीन बजट खंड 4 ये में पेश किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ये खंड 4 ये के अंतर्गत पेश किया गया है। इस बजट में प्रदेश के सभी विभागों में सतत हरित यानी सस्टेनेबल ग्रीन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के साथ ही 10 विशेष बिंदुओं पर फोकस किया गया है। तो 10 विशेष बिंदु कौन कौन से हैं? ये है, पहला है जलवायु परिवर्तन अनुकूलन यानी क्लाइमेट चेंज एडेप्शन। दूसरा है वन एवं पर्यावरण जैव विविधता पारिस्थितिकी यानी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट बायोडायवर्सिटी इकोलॉजी। ठीक है, तो पहला हो गया क्लाइमेट चेंज, दूसरा हो गया बायोडायवर्सिटी, तीसरा है सतत कृषि जल संचयन पुनर्भरण यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाटर हार्वेस्टिंग या रिचार्ज, सतत भूमि उपयोग यानी सस्टेनेबल लैंड यूज, पांचवा होगा हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी, छठा है पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट निपटान चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी रिसाइकलिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल सर्कुलर इकोनॉमी, स्वच्छ तकनीक विकास क्लीन टेक डेवलपमेंट, ग्रीन ऑडिट है, इसके बाद में कैपेसिटी बिल्डिंग एजुकेशन स्किलिंग है और ग्रीन फंडिंग है। तो ये 10 पॉइंट आपको याद रखने हैं तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 10 दिए गए हैं, 10 आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये 10 फोकस बिंदु है मेन। बजट 2025-26 में ग्रीन बजट के लिए प्रावधान है 27,854 करोड़ रुपए का और ये कुल योजना व्यय का 11.34% है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पहला पॉइंट, तो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना 2030, तो बजट के अंदर 5 वर्षीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना 2030 की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र, भूमि प्रबंधन, ऊर्जा एवं जल के उपयोग, स्वास्थ्य, पशुपालन और नागरिक सुविधाओं के संबंध में कार्य प्रणाली, तकनीक एवं इनके उपयोग पद्धति में परिवर्तन संबंधी कार्य किए जाएंगे। बजट में इस बिंदु के तहत जलवायु परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। दूसरा पॉइंट है वन एवं पर्यावरण जैव विविधता पारिस्थितिकी, तो मिशन हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, कितने पौधे लगाए जाएंगे? 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत। कृषकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने और वन क्षेत्र के बाहर हरित आवरण वृद्धि के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट यानी TOFR पॉलिसी लाई जाएगी और एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लाए जाने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। वन एवं वन्यजीव परियोजनाएं और कार्य के बारे में बात करें तो घड़ियाल पालन केंद्र सवाईमाधोपुर में पालाघाट के निकट घड़ियाल संरक्षण के दृष्टि से घड़ियाल रियरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सवाईमाधोपुर में पालीघाट के निकट घड़ियाल रियरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। सियागोस यानी कैराकेल संरक्षण कार्य, तो सवाईमाधोपुर करौली क्षेत्र में स्थानीय समुदाय एवं विशेषज्ञों की सहायता से किया जाएगा। अवेडा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में मास्टर प्लान के अनुसार 35 प्रजातियों के लिए 22 एनक्लोजर बनाए जाएंगे पिंजरे टाइप में। लेपर्ड सफारी की बात करें तो अमरख महादेव उदयपुर के अंदर है एवं गंगा भैरव घाटी अजमेर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व और नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के बीड़ पापड़ क्षेत्र में लेपर्ड सफारी भी शुरू की जाएगी। तो लेपर्ड सफारी इन स्थानों पर शुरू की जाएगी। तीसरा है सतत कृषि और जल संचयन और पुनर्भरण के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? नेशनल नेचर फार्मिंग मिशन के अंतर्गत आगामी वर्ष में 2.5 लाख किसानों को अनुदान दिया जाएगा। कार्बनिक कृषि के लिए 1 लाख किसानों को और बायो एजेंट और बायो पेस्टिसाइड्स के लिए 2 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। बैलों से खेती, तो प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों को बैलों से खेती करवाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30,000 प्रतिवर्ष दिए जाने के साथ ही किसान साथियों को गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप किसान बैलों से खेती करेंगे तो 30,000 रुपये की राशि उनको प्रदान की जाएगी प्रतिवर्ष। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, तो अभियान के अंतर्गत 4700 से अधिक जो गांव है इसमें जल संचयन संरचनाओं यानी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के 1.10 लाख कार्य करवाए जाएंगे। ठीक है, सतत भूमि उपयोग चौथा पॉइंट है।
तो हरित भूमि उपयोग परिप्रेक्ष्य योजना, तो विकसित राजस्थान 2047 हेतु जीआईएस आधारित हरित भूमि उपयोग परिप्रेक्ष्य योजना बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये योजना का नाम याद रखिए आप, हरित भूमि उपयोग परिप्रेक्ष्य योजना। तो ये किस लिए विकसित की जा रही है? विकसित राजस्थान 2047 के लिए जीआईएस पर आधारित है ये। बजट में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत भूमि विकास के कार्यों जैसे चारागाह का विकास हुआ, नदी तट का स्तरीकरण हुआ, पहाड़ी क्षेत्रों के संरक्षण के लिए 500 करोड़ की राशि के व्यय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हरित ऊर्जा। तो सौर उपकरणों के निरंतर बढ़ते मानदेय उपयोग को ध्यान में रखते हुए सोलर दीदी के रूप में नवीन मानदेय कैडर बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत पहले चरण में 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। कितनी दीदियों को ट्रेनिंग दी जाएगी? 25,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी सोलर दीदी के रूप में। पीएचईडी यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पंपिंग स्टेशन को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी हैम पर सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। क्लीन कुकिंग, तो क्लीन कुकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क इंडक्शन कुक टॉप कुकिंग सिस्टम वितरित किए जाने की भी घोषणा की गई है। क्लीन कुकिंग के माध्यम से 1 लाख जो है ये वितरित किए जाएंगे। छठा पॉइंट है पुनर्चक्रण और अपशिष्ट निपटान चक्रीय अर्थव्यवस्था। तो वित्त मंत्री ने चक्रीय अर्थव्यवस्था के प्रचार के लिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 लाने की घोषणा की है। ठीक है, कौन सी स्कीम है, इसका नाम क्या है? राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025। तो इसके तहत क्या होगा? रिसाइकलिंग या रीयूज के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए 2 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्यरत जो एमएसएमई है तथा स्टार्टअप है, इनको विभिन्न योजनाओं में दिए जा रहे ऋण अनुदान है, इसमें 0.5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाई जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी पॉलिसी लाई जाएगी? राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाई जाएगी, ताकि प्रदूषण रहित वाहनों का उपयोग लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। समस्त जिला चिकित्सालय जो है, इन पर वेस्ट टू वेल्थ पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो जो भी जिला मुख्यालय है वहाँ पर वेस्ट टू वेल्थ पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है बर्तन बैंक। तो प्लास्टिक उपयोग के से उत्पन्न जो पर्यावरणीय समस्या है, इनको देखते हुए ग्राम पंचायतों पर स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाते हुए बर्तन बैंक बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए पहले चरण में 1000 पंचायतों को रुपए 1-1 लाख के बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है स्वच्छ तकनीक विकास। 7वां पॉइंट है स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकी विकास केंद्र। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों में तकनीकी दक्षता को बढ़ाने के लिए क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो क्लीन एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। 250 करोड़ का व्यय आएगा इसमें। क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज। तो केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटू श्याम जी, माउंट आबू, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, इसके बाद में जैसलमेर, किशनगढ़, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, मंडावा, पुष्कर के शहरी क्षेत्रों में को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज के रूप में भी विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन ऑडिट। 8वां पॉइंट है तो बजट में सामाजिक एवं निजी क्षेत्र में विषय विशेषज्ञों के माध्यम से ग्रीन ऑडिट करवाने के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ग्रीन ऑडिट की जाएगी विषय विशेषज्ञों के द्वारा। नेक्स्ट क्षमता निर्माण, शिक्षा, कौशल और विकास। तो SDG-CSC की स्थापना की जाएगी इसके लिए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोऑर्डिनेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर, SDG-CSC। ठीक है, ये स्थापित किए जाएंगे क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए। तो SDG-CSC की स्थापना राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में आने वाली कमियों की पहचान करने और सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक त्वरित गति से प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाएगी। ठीक है, तो SDG-CSC की स्थापना जो है स्थापना क्यों की जाएगी? इसका कारण है 2030 तक त्वरित गति प्रदान करनी है अपने को सतत विकास लक्ष्यों के लिए को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है ग्रीन फंडिंग। लास्ट पॉइंट है वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पहले ग्रीन बजट में कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म विकसित करके ट्रेडेबल क्रेडिट्स उपलब्ध करवाने की घोषणा का प्रस्ताव किया है। राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड। तो प्रदेश में प्रचलित विभिन्न सामुदायिक मुद्दों पर सस्टेनेबल एवं पर्यावरण हितैषी जो समाधान ढूंढने के लिए बजट में 100 करोड़ का राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड स्थापित करने की घोषणा की है। तो याद रखिए 100 करोड़ का बनेगा राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड।
हरित अरावली विकास परियोजना, तो अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और इसे हरित बनाए रखने के उद्देश्य से 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली विकास परियोजना शुरू करने की भी घोषणा की गई है। 250 करोड़ की परियोजना है। इस परियोजना के तहत जैव विविधता को बनाए रखने के लिए छोटे चेक डैम का निर्माण, स्थानीय औषधीय पादपों के विकास संबंधी कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट है कर प्रस्ताव से संबंधित। तो बजट 2025-26 में आमजन और व्यवसायियों को निम्नलिखित राहतें प्रदान की गई है। 2017 में वैट से हटाई गई कमोडिटीज के लिए वैट एमनेस्टी लाते हुए 50 लाख तक की डिमांड को माफ करने की घोषणा की गई है। स्टाम्प एक्ट एवं एक्साइज एक्ट के तहत वर्ष 2020 तक के जो प्रकरण में डिमांड राशि 30 सितंबर 2025 तक जमा कराने पर 100% ब्याज एवं पेनल्टी की छूट, यानी 30 सितंबर अगर 2025 से पहले अगर आप जमा कराते हो पैसा तो 100% ब्याज आपका फ्री हो जाएगा, पेनल्टी की छूट हो जाएगी। वर्ष 2020 से 22 तक के प्रकरणों में 100% पेनल्टी और 50% की ब्याज की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, इंपॉर्टेंट है ये। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2025 से पूर्व जो औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित वेयर हाउस है इनको रेगुलराइज करने की घोषणा की है। ठीक है, तो 1 फरवरी 2025 से पहले जो भी बने हैं ये रेगुलराइज किए जाएंगे। सरकार के द्वारा राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी लाकर वेयर हाउस को उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो वेयर हाउस अब क्या हो जाएंगे, ये भी उद्योग के रूप में हो जाएंगे इस पॉलिसी के माध्यम से। केंद्र सरकार के द्वारा एमएसएमई इकाइयों की नई वृहद परिभाषा के अनुरूप RIPS 2024 के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। रिप्स या उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत किसी कंपनी के डायरेक्टर अथवा उसके परिवार के सदस्य के अन्य कंपनी में भी डायरेक्टर होने से ऐसी द्वितीय कंपनियों को योजनाओं का लाभ देने के लिए अपात्र नहीं माने जाने के भी प्रस्ताव किया गया है। क्वारी लाइसेंस के लिए देय सीमा जो है ये 5,000 से घटाकर 3,000 कर दी है। गैर सरकारी भूमि के संबंध में भी ओवरबर्डन डंप्स में एमसैंड सहित अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत उपयोग पर रॉयल्टी के अंदर 50% की छूट की घोषणा की है। पावर ऑफ अटॉर्नी में स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ अब पुत्र वधू, नाती और नातिन को भी दिया जाएगा। ठीक है, पावर और अटॉर्नी के अंतर्गत तो किस किस को दिया जाएगा, पुत्र वधू, नाती और नातिन को। पति पत्नी के जो संयुक्त नाम से क्रय की गई 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में 0.5% की छूट दी जाएगी। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के लिए सभी दस्तावेज पर जो स्टाम्प ड्यूटी है माफ करते हुए योजना का सरलीकरण किए जाने की घोषणा भी की गई है। नवीन राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स बिल 2025 भी लाया जाएगा और इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन की प्रक्रिया के साथ ही एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। 40 लाख तक टर्नओवर वाले व्यवसायियों को पंजीयन कराने की बाध्यता भी नहीं होगी। जीएसटी की तर्ज पर सेल्फ असेसमेंट व्यवस्था लागू की जाएगी। ठीक है, जैसे जीएसटी है उस पर स्वयं कर निर्धारण यानी सेल्फ असेसमेंट टैक्स की व्यवस्था की जाएगी। एमवी एक्ट के अंतर्गत वाहन निर्माताओं को भी वाहनों के पंजीयन की सख्तियां दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। जो भी वाहन निर्माता है ये वाहन का पंजीयन कर सकेगा एमवी एक्ट के अंतर्गत। महिला सशक्तिकरण के लिए वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं के लिए निर्धारित कार्य अवधि के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध को भी पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा की गई है। औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लाया जाएगी। ठीक है, तो एक नई पॉलिसी लाई जाएगी ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी, और ये जो है औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से लाई जाएगी। इसके तहत नए निवेशकों के साथ साथ पहले से स्थापित उद्योगों को इको मार्क आधारित ग्रीन टेक्नोलॉजी गुड्स के उपयोग उत्पादन पर विभिन्न छूट और रियायतें दी जाएगी। नेक्स्ट, जयपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर, जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगी माइंस और मिनरल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। इसी प्रकार उदयपुर के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस एवं MBS यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर पेट्रो कैंपस की स्थापना की जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट माइंस कहाँ पर स्थापित की जाएगी, उदयपुर के अंदर, और पेट्रो कैंपस की स्थापना जोधपुर के अंदर। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 लाई जाएगी। इसके द्वारा उद्योगों में गैस के प्रयोग को प्रोत्साहित करने तथा आम आदमी तक पाइपलाइन के माध्यम से इसकी पहुंच सुनिश्चित किए जाने के साथ ही आगामी वर्ष में 1.25 लाख घरों के अंदर पाइप गैस सप्लाई दी जाएगी। तो गैस की सप्लाई जो है पाइप से दी जाएगी, इसके लिए एक पॉलिसी लाई जाएगी सरकार के द्वारा। खनिजों की खोज एवं अन्वेषण के लिए राज्य सरकार के उपक्रम RSMML की सहायक कंपनी के रूप में राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा। एक नई कंपनी की जो है गठन किया जाएगा। क्यों? खनिजों की खोज और अन्वेषण के लिए।
ARM तो पचपदरा बालोतरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा माह अगस्त 2025 से चरणबद्ध रूप से उत्पादन प्रारंभ करने के फलस्वरूप आगामी वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट के रूप में लगभग 2000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। तो ARM के तहत जो है HPCL रिफाइनरी के द्वारा अगस्त 2025 से ये वैट के रूप में प्राप्त होगा 2000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व। नेक्स्ट है लैंड पूलिंग लैंड एग्रीगेशन इनविट्स के माध्यम से इनविट्स जो है किया जाना भी प्रस्तावित है, जिसके द्वारा 4750 करोड़ का ARM संभावित है। तो ये था राजस्थान का बजट। थैंक यू फ्रेंड्स।